बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बार ये देखने में आ रहा है कि कोई वज़ीर आला काम कर रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ काम करने की वजह से हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। ये कैसे लोग हैं, ना तो खुद काम करते हैं और ना ही किसी को काम करते हुए ये लोग देख सकते हैं, बल्कि अगर कोई काम करने की कोशिश करता है तो ये उस पर भी तनकीद के नश्तर बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनका काम है तनकीद करना और मेरा काम है अपनी आवाम को डिलीवर करना। ये कहना था वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का। इसकी डिटेल आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर आखिरकार एक मरतबा फिर PTI की सोशल मीडिया टीम बिलखुसूस टिकटॉकर्स पर बरस पड़े और उनका ये कहना था कि अगर टिकटॉक से और सोशल मीडिया से कोई इनकलाब आने होते तो आज इमरान खान जेल में ना होते। तो उनका ये कहना था कि वो लोग जो कि पार्टी के अंदर ग्रुप बंदियां बना करके पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पार्टी के खैर खा नहीं है। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि आज वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने बानी चेयरमैन PTI के आबाई शहर यानी मियाँ वाली का दौरा किया। मियाँ वाली में एक बड़ी पब्लिक गैदरिंग से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का कहना था कि मैं सिर्फ सलाहतगान की को रेस्क्यू करने के लिए और उन्हें दोबारा जो है वो उन्हें रिलीफ फराहम करने और उन्हें दोबारा उनके घरों में जल्द से जल्द आबाद करने के लिए कोशा हूँ। तो मैं जब दरिया रावी में सैलाबी पानी का जायज़ा लेने के लिए कश्ती में बैठी तो मेरे इस एक्ट पर भी मेरे जो सियासी मुखालफिन हैं उन्होंने तनकीद के नश्तर बरसाने शुरू कर दिए और मेरे कश्ती में बैठने के अमल को भी उन्होंने जो है वो फुल जो है वो तनकीद की। कोई बात नहीं, करते रहे, आपका काम ही तनकीद करना। वो कहती है कि इसके अलावा जब मैं जब से मेरे पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाब ने जो है वो हद से ज़्यादा तबाही मचानी शुरू की तो मैं वहाँ पर जो है वो मुस्तकिल तौर पर डेरे डालकर बैठ गई हूँ और मेरी ये कोशिश है कि दिन रात अपने सलाम मुतासरीन के लिए वक्फ करके उनकी खिदमत में गुजार दूँ और उन्हें जल्द से जल्द उनके घरों में आबाद करूँ। तो जब मैं चूँकि अपने जो कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने सलाम मुतासरीन को पहले मरहले में तो रिलीफ फराहम करना, दूसरे मरहले में दोबारा उनको जल्द से जल्द उनके घरों में आबाद करना है। तो जब मैं उनके लिए रोज़ाना की बुनियादों पर बल्कि हर वक्त जो है वो सलाहतगान के लिए रिलीफ कामों में हिस्सा लेती हुई नज़र आ रही हूँ तो मेरे सियासी मुखालफिन को ये बात हज़म ही नहीं हो पा रही है। तो वो मेरे इस अमल पर भी तनकीद महज इसलिए कर रहे हैं कि मैं काम करती उन्हें नज़र क्यों आ रही हूँ। तो उनका ये कहना था कि आवाम को डिलीवर करने के लिए, आवाम के दुखों का मदावा करने के लिए बिस्तरों से उठकर तैयार होकर उनके पास पहुंचना पड़ता है। खाली बातों से जो है वो काम नहीं होते, उसके लिए आपको अमली मुजाहरा करना पड़ता है। मैं मियाँ नवाज शरीफ की बेटी आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि जब तक एक भी सैलाब से मुतासरा शख्स को उनके घरों में दोबारा आबाद नहीं कर लेती तो तब तक मैं सुकून के साथ ना तो खुद बैठूंगी और ना ही अपनी इंतज़ामिया में से किसी को बैठने दूंगी। और मेरी ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द पहले मरहले में तो इनको रिलीफ फराहम किया जाए। जहाँ पर मैंने इनको आर्जी कैंपों में रखा है वहाँ पर इनको खाने पीने के अशिया और इनके रहन सहन का पूरा बंदोबस्त कर रही हूँ। तो जो उसके अगला जो मरहला है वो ये है कि इनके घरों में इनको आबाद करूँगी और जिसके घर ज़्यादा डैमेज हुए हैं उनको हुकूमत पंजाब जो है वो 10 लाख रुपया फ़ी घर देगी उनके घरों की मरम्मत के लिए। और जिनके घर थोड़े बहुत मुतासर हुए हैं या कच्चे घर थे तो उनको 5 लाख रुपया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। इसी तरह से अगर किसी की गायें भैंस मवेशी जो है वो इस सैलाबी पानी में बह गई हैं तो उन्हें भी फ़ी कस जो है यानी फ़ी घर जो है वो 5 लाख रुपया दिया जाएगा। और किसी की बकरी वगैरह भी अगर सैलाब के पानी में बह गई है तो उसको 50,000 रुपया पंजाब गवर्नमेंट जो है वो देगी। तो उनका ये कहना था कि पहले अगर किसी का घर जो है वो इस तरह से तबाह हो जाता था तो उसको 4 लाख रुपए दिए जाते थे। तो मैं जो है मैंने इस रकम को बढ़ाया और मैंने उस रकम को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिए।
और उनका ये कहना था कि गुजरात शहर जो कि मेरे पंजाब में आता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं 56 अरब रुपए की लागत से वहाँ पर नया सीवरेज सिस्टम जो है वो डालने जा रही हूँ। तो उनका ये कहना था मेरा काम है काम करना, डिलीवर करना, और मेरे सियासी मुखालफिन का काम है मेरे ऊपर तनकीदों के नस्तर बरसाना, वो तनकीद करते रहे, उनका यही काम है। नाज़रीन, दूसरी खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर जो कि KPK के वज़ीर आला है, वो आज बरस पड़े PTI की ही सोशल मीडिया टीम पर। उनका ये कहना था कि अगर टिकटॉक बनाने से, सोशल मीडिया पर तनकीदें करने से कोई इनकलाब आने होते तो वो अब तक आ चुके होते, और अगर ऐसा करने से कोई तब्दीली आनी होती तो इमरान खान इस वक्त जेल में ना होते। उनका ये कहना था कि इस वक्त PTI के कुछ लोग PTI के अंदर ही ग्रुप बंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, PTI को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मेरे मुतल्लिक जो है वो खबरें फैलाते हैं कि मैं कोई ग्रुप बना रहा हूँ या ग्रुप बंदियाँ करने जा रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, ना ही मुझे इन कामों का कोई शौक़ है। मेरी एक ही ग्रुप बंदी है, मेरी एक ही पार्टी है और वो PTI है। बाकी किसी ग्रुप से, किसी जो है ना इस ऐसी चीज़ों के साथ मेरा किसी भी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। उनका ये कहना था कि मैं पार्टी के भी ऐसे लोगों से कहूँगा कि वो ग्रुप बंदियों से हटकर और तनकीदी कामों से हटकर तमीरी कामों की तरफ आएँ। हमने मिलजुल कर पार्टी को मजबूत भी करना है, आवाम को डिलीवर भी करना। वो उनका ये कहना था कि बताएं ना कि अगर किसी ने आकर जलसा करना है तो पेशावर में आकर जलसा करे, मैं उनको जलसे के लिए जगह भी देता हूँ, सिक्योरिटी भी फराहम कर दो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछ लिया कि बताया जाए कि 5 अगस्त को कितने लोग निकले थे। तो ये थी अब तक की सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।